अब मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगी ताकि हम भी औरों की तरह अच्छा अच्छा खाना खा पाएं। ये आलू चावल से मेरी हर जगह बेइज्जती होती है। अच्छा, तू कॉलेज करेगी कि पैसा कमाएगी? माँ, मैं शाम को कॉलेज से आकर पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी। अब कुछ ही दिनों में वैष्णवी को एक मेडिकल स्टोर में छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है। लेकिन वैष्णवी के मेडिकल स्टोर में काम करते करते कुछ समय गुजरते ही है कि उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगती है, जिसके कारण वैष्णवी के कमाए पैसे उसके पिता के इलाज में लगने लगते हैं। हे भगवान, मैंने सोचा था कि मैं जॉब करूंगी तो अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी बनाकर, लेकिन नौकरी पर लगते ही मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई और अब मेरे सारे पैसे उनके इलाज में लग जाते हैं। लगता है मेरी किस्मत में अच्छा खाना लिखा ही नहीं है। तभी वहां आती जानवी। अरे बेटी, क्यों अपनी किस्मत को कोसती है? देखना, एक दिन भगवान की कृपा से तेरी शादी ऐसे घर में होगी जहाँ तुझे हर दिन अच्छा अच्छा पकवान खाने को मिलेगा। हाँ माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे ससुराल वाले मेरे लिए 56 भोग बनाकर ही रखेंगे। अब रात को वैष्णवी अपने पूरे परिवार के साथ आलू का भरता और चावल खाती है और अगले दिन टिफिन में चावल आलू रखकर मेडिकल स्टोर आती है। अरे बिटिया, तुम आज बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, वो अब मेरी कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई हैं, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। अब वैष्णवी कुर्सी पर बैठती है, तभी मेडिकल स्टोर पर एक अमीर परिवार की बहू आती है। जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए थी। जी, मैं अभी देती हूँ। अब डॉक्टर द्वारा प्रेफर की गई दवाइयां वैष्णवी कैबिनेट से निकालकर उस अमीर औरत को देती है। वो अमीर औरत पर्स से पैसे निकालकर वैष्णवी के हाथ में देती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वो औरत फोन पिक करके दवाई उठाती है और फोन पर बात करते करते वहां से चली जाती है। अरे सेठ जी, उन मैडम का पर्स तो यहीं रह गया। रुकिए, मैं उन्हें उनका पर्स देकर आती हूँ। अब वैष्णवी पर्स लेकर उस अमीर औरत के पीछे आती है। सुनिए, अजी रुकिए, क्या नाम है आपका? अपना पर्स तो लेती जाइए। अब वो अमीर औरत पलटकर पीछे देखती है। अरे तुम यहाँ? और ये तो मेरा पर्स है। थैंक यू सो मच, मैं इसे वहीं भूल गई थी। मुस्कान इतना बोलती है कि तभी वहां एक गरीब छोटी लड़की आती है। दीदी दीदी, मुझे भूख लग गया, कुछ खाने को दे दो। ओ गॉड, मेरे पास तो कुछ नहीं है इसे देने को। इसकी उम्र भी छोटी है, नहीं तो मैं इसे पैसे दे देती। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास टिफिन है, रुको मैं लाती हूँ। अब वैष्णवी अपना टिफिन दुकान से लाकर उस गरीब बच्ची को दे देती है। वो बच्ची टिफिन खोलकर आलू चावल खाने लगती है। अरे तुमने तो सारा खाना इसे खिला दिया, अब तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगी। सच में तुम बहुत अच्छी हो, काफी हेल्पफुल नेचर है तुम्हारा। इतना कहकर मुस्कान कार में बैठ जाती है। अब मुस्कान कार में अपना पर्स खोलती है तो पर्स में उसके सारे पैसे वैसे ही पड़े होते हैं। अरे वाह, सारे पैसे रखे हुए हैं। वो लड़की तो सच में क्लीन हार्ट थी। आज के टाइम पर ऐसे ऑनेस्ट लोग बहुत कम मिलते हैं। अब इस दिन के बाद से मुस्कान को जब भी दवाइयां लेनी होती हैं वो वैष्णवी के पास ही आती है। इस दौरान दोनों की बातचीत काफी अच्छी हो जाती है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक दिन मुस्कान अपने आलीशान रसोई में 56 भोग को बनाते हुए, हे भगवान, काश इस घर में मेरी कोई देवरानी होती तो मेरे साथ मिलकर इस 56 भोग को बनाती। एक सेकंड, क्यों ना मैं अपनी नई दोस्त वैष्णवी को इस घर की बहू बना लूं। उसके हेल्पफुल नेचर से मेरी भी मदद हो जाया करेगी। अब एक दिन मुस्कान की सास गीता साहिल की शादी की चर्चा कर रही होती है। तभी मुस्कान इस मौके का फायदा उठाते हुए कहती है, माँ जी, आप देवर जी की शादी की बात कर रही हैं, एक बार मुझसे तो पूछ लीजिए। तुमसे क्या पूछना है बहू? हाँ बड़ी बहू, तुमसे क्या पूछना है इस बारे में? दरअसल पापा जी, मम्मी जी, मेरी नजर में एक लड़की है जो मेडिकल स्टोर पर काम करती है। वो गरीब है पर बहुत अच्छी है। गरीबी से दिक्कत नहीं है बहू, क्या वो लड़की हमारे रीति रिवाज को संभाल पाएगी? तुम जानती हो कि हमारे घर में 56 भोग प्रतिदिन बनता है, सुबह शाम, तो वो तुम्हारे साथ मिलकर 56 भोग बना लेगी। हाँ माँ जी, बिल्कुल बना लेगी। ठीक है बहू, फिर हम जल्द ही उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चलते हैं। एक दो दिन में ही मुस्कान अपनी सास को लेकर वैष्णवी के घर पहुंचती है। अरे आप लोग कौन हैं? अरे मुस्कान दीदी, आप यहाँ, कोई खास वजह थी क्या? और ये फूल और ये शादी का जोड़ा, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे लिए है वैष्णवी? क्या, मेरे लिए? हाँ बेटी, मेरी बड़ी बहू तुम्हें अपने ससुराल की देवरानी बनाना चाहती है। हाँ वैष्णवी, मैं तुमसे काफी ज्यादा अटैच हो गई हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर की देवरानी बनो, ताकि मैं हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार कर सकूं। बताओ वैष्णवी, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? माँ, पिताजी, आप बताइए। अरे मेरी बेटी, जब तो इन्हें जानती ही है
और वो भी तुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती है, तो फिर इस रिश्ते से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम तो खुश हैं कि आप जैसे लोगों के घर से हमारी बेटी का रिश्ता आया है। अब सभी लोग रिश्ते के लिए हाँ भर देते हैं। इसके बाद कुछ ही हफ्तों में पूरे विधि विधान के साथ वैष्णवी की शादी होती है। वैष्णवी शादी करके अपने ससुराल आती है। ससुराल में बड़े ही प्यार से वैष्णवी का गृह प्रवेश होता है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। वैष्णवी कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। चलो भाभी, अब आप आराम कर लो, आप बहुत थक गई होंगी। हाँ हाँ वैष्णवी, तुम अब आराम कर लो। अब वैष्णवी अपने कमरे में आकर आराम करती है। अगले दिन सुबह नहा धोकर वैष्णवी रसोई में आती है, जहां रसोई में चारों तरफ पकवान ही पकवान रखा होता है, जैसे खस्ता, कचौड़ी, मूंग दाल समोसा, मिस्सी रोटी, भरमा पराठा, सादा कुलचा, मठरी, ढोकला, पोहा, उपमा, साबूदाना, मसाला पूड़ी, आलू दम, गट्टे की सब्जी, पनीर मखनी, अमृतसरी छोले, पंचमेल दाल, मटर पुलाव, सादी खिचड़ी, दही, चावल, जलेबी, रबड़ी, मालपुआ, मूंग दाल का हलवा, घेवर, कलाकंद, छाछ, मीठी लस्सी, ठंडाई। ये सारा पकवान रसोई में चारों तरफ फैला होता है, कुछ रसोई के स्लैब पर तो कुछ जमीन पर, और उसी के बीच में मुस्कान बैठी हुई होती है। बाप रे जेठानी जी, इतना सारा खाना आपने कैसे बना लिया? और ये इतना सारा खाना बना किसके लिए है? आपने मुझसे कोई मदद भी नहीं ली? अरे वैष्णवी, तुम अभी नई हो, तुमसे इतना सब कुछ थोड़ी ना हो पाता। और ये सब कुछ तो मैं सुबह 5 बजे से उठकर ही बना रही हूँ। हमारे घर में रोज सुबह शाम 56 भोग बनता है। क्या बाप रे, 56 भोग, वो भी हर दिन? लेकिन क्यों? इसे बनाना तो बहुत मुश्किल होता होगा, आपने कैसे बना लिया? हाँ, बनाना मुश्किल तो होता है, लेकिन हर दिन बनाना पड़ता है, क्योंकि ये 56 भोग हमारे घर की कुल देवी को चढ़ता है। माँ जी का कहना है, जब तक ये प्रसाद कुल देवी को चढ़ रहा है, कुल देवी हमसे प्रसन्न रहेंगी और हमें धन समृद्धि देंगी। और तुम्हें बता दूं, इस पूरे शहर में हमारा मशहूर आबरा कडाबरा रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत फेमस है। उस रेस्टोरेंट में भी 56 भोग ही लोगों को खिलाया जाता है। हे भगवान, एक टाइम था जब मैं एक तरह की सब्जी देखने के लिए तरस जाती थी, और आज मेरी आंखों के सामने 56 भोग पड़ा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है जेठानी जी, कल से मैं भी आपकी मदद करवा दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब चलो पहले ये भोग भगवान को चढ़ा देते हैं। अब बड़ी सी थाल में मुस्कान वैष्णवी 56 भोग को कटरियों में रखकर सजाती हैं। फिर एक तरफ से जेठानी, दूसरी तरफ से देवरानी उस थाली को पकड़ के कुल देवी के मंदिर में लाकर रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। पीछे से सारा परिवार आकर खड़ा हो जाता है। भगवान ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना, और जैसे मैं आपको 56 भोग का प्रसाद चढ़ा रही हूँ, वैसे आप भी मुझे सुख समृद्धि देते रहना। चलो बहू, अब इस 56 भोग पर गंगा जल छिड़क कर इस 56 भोग को उठा लो और ये थाली डाइनिंग टेबल पर परोस दो, ताकि हम लोग भी खाना खा लें। अब मुस्कान गंगा जल छिड़कती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी 56 भोग को रसोई में लाती हैं। फिर अलग अलग थाली में सभी परिवार के लिए 56 भोग डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। वहीं वैष्णवी पहली बार 56 भोग खाकर कहती है, जेठानी जी, आपने ये 56 भोग तो बहुत बहुत स्वादिष्ट बनाया है। आज से पहले मैंने इतना सारा खाना एक साथ कभी नहीं खाया। क्यों भाभी, ऐसा क्यों? इनमें से कुछ तो खाया होगा आपने। नहीं काजल, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। मैं छोटी सी नौकरी करके अपने माता पिता का पेट भर रही थी, और मैं अपनी कमाई से सिर्फ आलू की और सस्ते चावल ही खरीद कर खा पाती थी। कोई बात नहीं देवरानी जी, यहाँ आपको हर दिन अच्छा खाना खाने को मिलेगा। हाँ बहू, तुम्हारे मायके में तुमने जितना भी संघर्ष किया खाने को लेकर, उन्हें भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले सुबह शाम 56 भोग बनवा कर ही खाते हैं। हाँ, सही कहा तुम्हारे ससुर जी ने। वैसे तुमने अपनी जेठानी को तो देख लिया ना कि उसने किस तरह ये 56 भोग बनाया है, क्योंकि अब तुम्हें भी ये 56 भोग बनाना सीखना होगा। हाँ माँ जी, बिल्कुल, मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी ये 56 भोग बनाना। ठीक है जी, फिर ठीक तो है। रात को 56 भोग तुम अपने हाथों से ही तैयार करना। शाम का 56 भोग मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। अब खुशी खुशी वैष्णवी 56 भोग खाती है। उसके बाद घर के सभी पुरुष जैसे ससुर, जेठ, देवर अपने होटल को संभालने के लिए घर से निकल जाते हैं और होटल में भी 56 भोग बनाकर खिलाते हैं। वहीं अब सबके खाना खा लेने के बाद मुस्कान और वैष्णवी जाकर रसोई में ढेर सारे झूठे बर्तनों को धोती है। 56 भोग बनने के कारण बर्तनों की तादाद काफी ज्यादा होती है, जिन्हें धोते धोते मुस्कान के माथे पर एक अजीब सी थकान दिखने लगती है। जेठानी जी, आप तो बहुत ज्यादा थक गई हैं। आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं आपकी मदद करा देती। अब चलिए फटाफट ये बर्तन धो लेते हैं, फिर आप आराम कर लीजिएगा। शाम का सब कुछ मैं देख लूंगी। हाँ हाँ, ठीक है देवरानी जी। अब बर्तन धोकर दोनों ही देवरानी जेठानी एक साथ सोफे पर बैठती हैं। उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि तभी वहां पर उनकी सास आ जाती है।
बड़ी बहू दोपहर के 2 बज गए हैं और शाम को 6 बजे तक हमारी